नमस्ते शिवाय दोस्तों, हम रीना और रीना की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं और मेरे सभी वाईटी फैमिली आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने-अपने घरों में मस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 सुबह का और हमको अभी सुबह ही कहीं जाना है। मेरी जेठानी आई है, आप लोग देखे ही हैं, दीदी आई हुई है गाँव से भाभी, तो हम लोग उनके साथ में सभी कोई मिलके अभी शादी घर निकलने वाले हैं। तो हम चूड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा कौन-सा साड़ी पहने, कौन-सा साड़ी नहीं पहने। और चूड़ी भी जो खोज रहे हैं, जो साड़ी पहनना चाह रहे हैं उसका चूड़ी नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको बैक कैमरा में दिख तो देखिए हम ये वाला साड़ी सोच रहे थे पहनने के लिए, तो इसके ऊपर हम चूड़ी खोज रहे हैं। तो चूड़ी जो है ना, इसका देखिए ये थोड़ा ही चूड़ी मिल रहा है और चूड़ी कहाँ रख दिए हैं कुछ नहीं पता चल रहा है। तो देखिए ये वाले चूड़ी को इसको मैचिंग लगाते हैं और इसको मैचिंग करके फिर पहनते हैं, क्योंकि उसका मैचिंग कभी पहने थे वो चूड़ी, तो उसको किसी के साथ ना मिला करके पहने हैं और कहाँ रख दिए हैं, सिर्फ इतना थोड़ा सा है, तो इसमें अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा थोड़ा। कहाँ रखे हैं बोला, मिल ही नहीं रहा, सुबह का टाइम है, हड़बड़ी हो जा रहा है। कल से खोज कर नहीं रखे थे, क्योंकि हम साड़ी भी डिसाइड नहीं कर पाए थे कौन सा पहनेंगे, तब इसी को मिला करके फिर पहनते हैं। तो पहले चूड़ी बदल लेते हैं, इसके बाद फिर घर में झाड़ू बहारू जितना काम है वो करेंगे, नहीं तो फिर जल्दी ना चूड़ी घुसता नहीं है और सुबह में हाथ नरम रहता है। तो पहले चूड़ी पहनेंगे, इसके बाद फिर सारा काम करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से शादी घर में। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, कहाँ जाएंगे, किसकी शादी में जाएंगे, सारा प्रोग्राम सारा फंक्शन आप लोगों को दिखलाएंगे। तो दोस्तों आपको पहले बता दें, ये शादी मेरे चाचा ससुर के घर में है और मेरी भगनी का शादी है। मेरी ननद की 4 बेटी है, तो चाचा बोले कि जैसे वो भगनी ना हमेशा नानी घर में रहती, नाना की दुलरी थी, तो नाना बोले कि इसका शादी यहीं से कर देते तो अच्छा होता। तो उन लोग मान गए थे और चाचा के घर में ही भगनी का शादी हो रहा था, तो वही उनके घर हम लोग सभी कोई मिलकर जाने वाले थे। और दोस्तों हम झाड़ू कर दिए, पोछा नहीं किए, पोछा करते तो लेट हो जाता और सुबह ही हम लोग उठ गए थे और हम कुछ पैकिंग नहीं किए थे कि वहाँ साड़ी पहनने के लिए एक ठो ले लेते, शादी शाम में होता तो शादी के लिए भी साड़ी ले लेते, उतना हम कुछ पैकिंग नहीं किए थे, तो सब सुबह ही करना पड़ा मेरे को। तो वही सुबह किए तो लेट हो गया, नाश्ता तो घर से करके जाना चाहिए बोल के लाइट नाश्ता ही हम लोग किए, चाय पिए और फिर चल दिए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सुबह का टाइम है, हम लोग उठ गए थे एकदम सुबह सुबह ही, झाड़ू बहारू अपने घर में कर लिए थे, नहा लिए थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेंशन है चूड़ी बदलना, चूड़ी मेरे को मिल ही नहीं रहा था मैचिंग का, जो मिला वही पहन लिए। पहनने के बाद अब थोड़ा सा लाइट नाश्ता कर ले, इतना सुबह नाश्ता नहीं किए हैं और हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना 8 बजे से, तो हम लोग को छोड़ने जाएंगे, वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। तो जल्दी से हम लोग जा रहे हैं और होके आएंगे। और देखिए सभी कोई ना नहा धो के रेडी हो गए हैं, सभी कोई नाश्ता कर रहे हैं। रिशु के पापा हम लोग को छोड़ देंगे जादूगढ़ा, इसके बाद ड्यूटी। हम भी चलते नाश्ता कर लेते, चाय पी लेते, फिर घर से निकलेंगे, फिर आपको शादी समारोह पूरा दोस्तों चलते हैं और हम मिलते हैं, हम आपको सीधे शादी के घर में ही मिलेंगे अब। और यहाँ हम लोग पहुँच गए, पहुँच कर देवर को फ़ोन किए कि आइए हम लोग आ गए हैं। तो ये ननद रास्ते में ही मिल गई, छोटी ननद है, मिल गई, तो यही हम लोग को फिर घर ले जा रही है। और देख सकते दोस्तों हम एकदम गली गली घुसते, एक बार और आपको दिखाया था ना, हम चाची सास घर आए थे, तो रास्ता इनका ना पता नहीं चलता है। हर बार हम तीसरी बार आ रहे हैं अलग रास्ता से आ रहे हैं, फिर अभी हाँ हर बार देवर आते था, इस बार देखिए ननद आई हुई है, ये रास्ता बता रही है, तो इधर से अभी जा रहे हैं हम लोग। और ये रास्ता ना पूरा मतलब गांव का आपको एहसास दिला देगा, पगडंडी बना हुआ है, इस तरह से अंदर जाना है, तो इसे ध्यान नहीं रहता है मेरे को और हम भूल ही जाते हैं जब भी आते हैं, तो कार इधर नहीं आ पाता है। जा भाभी, मेरा बैग गाड़ी है मेरा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमें बच्चा लोग के साथ आ रहे, भाभी लोग के साथ जा रहे थे, भाभी लोग घर चली गई, हमको बीच से फिर जाना पड़ा, मेरा बैग छूट गया था। और रिशु के पापा चले गए, उनका आज ऑफिस है ना, तो वो बोले शाम में आएंगे, बारात का स्वागत करने के समय, बारात भी शाम में आएगा, तो वो चले गए और हम आए और बैग छूटा, लेट हुआ, हाँ भी नहीं क्योंकि बहुत दूर चलना पड़ता है। घर आ रहा है पास में ही, अब जा रहे हैं घर, तो वहाँ सभी कोई से आप लोग को भी मिलवाएंगे। और देखिए चाचा के घर का ये फ्रंट है, कितने अच्छे से सजाया हुआ है। भाभी आ गई थी, हम भी पीछे से आ गए अपना बैग लेकर के, मेरे रिशु के पापा आगे चले गए थे, फिर फ़ोन करके उनको रुकवाया और अपना पर्स लिए। यहाँ आए तो यहाँ देवर सामने आए,
वो मिले, प्रणाम किए, बहू यहाँ आई प्रणाम की। तो और जब हम अंदर गए तो देखे कि हल्दी का तैयारी हो रहा है, हल्दी होना था। कार्ड में हम उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, और अभी हल्दी में होता है ना पीला साड़ी पहनते हैं, तो हम सोचे हल्दी हो गया होगा, इसलिए हम ब्लू साड़ी पहन कर आ गए थे, नीला एकदम नील नील। फिर आए तो चाचा पूजा कर रहे थे, तो चाचा को पूजा करते समय प्रणाम नहीं किए। पूजा करते समय बोलते ना प्रणाम नहीं किया जाता। तो हम लोग का फिर चाय नाश्ता यहाँ हो गया था। उसके बाद फिर चाचा आए तो इनको ही प्रणाम किए, और यहाँ पे ननद लोग सभी कोई आ गई। जब यहाँ पहुँचे तो मेरे को लग रहा था हमको पहले आना चाहिए था। ननद बोल रही है कि भाभी अभी वीडियो नहीं बनाइए, पापा कपड़ा पहन लेंगे। तो पर चाचा बोले कोई बात नहीं, घर का ही सब है, घर जैसा अच्छा लगेगा। तो फिर वीडियो बनाए, यहाँ पे गप सप किए, और मेरे को महसूस हुआ हमको एक दिन पहले आना चाहिए था। नाच गाना बहुत अच्छे से सब हुआ, हम मिस कर दिए। इन लोग भी, और सारी ननद लोग आई हुई थी, तो हम बहुत मतलब ऐसा ऐसा मोमेंट हम छोड़ दिए जो कि मेरे को कैप्चर करना चाहिए था अपने कैमरे में, नाच गाना ये सब। फिर यहाँ पे भाभी उभी और हम लोग जो सामान लाए थे वो सब दे दिए। यहाँ पर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, चाचा से वही गप सप किए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना खाने का व्यवस्था किया गया है। यहाँ सभी कोई का खाना बन रहा है, और अभी हल्दी रस्म होने वाला है, हल्दी कलसा। और देखिए यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ बर्तन सारा रखा हुआ है, जो भी आएंगे खाएंगे। और चलिए अब हल्दी कलसा का व्यवस्था कहाँ तैयारी हो रहा है वो भी आप लोग को दिखलाते हैं। और देखिए यहाँ आंगन में मंडप बना हुआ है, और यहीं पे पूजा हुआ था एक दिन पहले। फिर यहाँ पे अब हल्दी कलसा का तैयारी हो रहा है, हल्दी होगा ना तो वही तैयारी यहाँ हो रहा है। ननद नंदोई बैठ गए हैं, पंडित जी अपना पूजा करवा रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा, विध हो रहा, रस्म हो रहा, और हम लोग सब देख रहे हैं। और यहाँ कलसा में पानी डाल रहे हैं। कलसा में पानी डालने के बाद 5 जनेऊधारी जो होते हैं ना वही डालते हैं। हरीस वगैरह जो होता है वो हल उल वो सब बंध रहा है, और इसके बाद हल्दी हो रहा है। देखिए हल्दी होते समय नंदोई लोग के गले में सभी को ये जूता चप्पल और बैगन मग ऐसा कुछ माला बनाई थी, जो मेरे गले में भी पहनाया गया था। और हम कपड़ा नहीं लेकर आए थे, तो हम बोल रहे थे मेरे को मत डालिए, फिर भी मेरे को इन लोग डाल दिए कि कपड़ा का दिक्कत नहीं होगा, चलिए आराम से हल्दी खेलिए। तो फिर हल्दी खेले। देवर तो एक बोरा मतलब आटा लाए थे सिर्फ हल्दी खेलने के लिए ही। इतना बड़ा परिवार है, इतना लोग आए थे, और बहुत मस्ती हुआ, बहुत खेले। आप लोग को अभी वीडियो में सब दिखेगा कितना मस्ती हुआ है यहाँ पर। छिपने से काम चलेगा। आटा वाटा हल्दी वल्दी सब डल चुका है, थोड़ा भी नहीं बच पाए हैं हम लोग। हल्दी का क्रियाक्रम हो रहा है। और देखिए हम बिहारियों का हल्दी हल्दी नहीं होता है, मतलब एक होली की तरह होता है। यहाँ पंडित जी को भी नहीं छोड़ा गया, नहीं बख्शा गया। भाभी जो आई थी वो तो पंडित जी को भी लगाई है, और हम भी बहुत ही आनंद लिए हैं यहाँ पे। होली मतलब हल्दी कम और होली खेले इस तरह का। और देवर लोग मेरे देखिए कितने सीधे हैं, आराम से लगवाए, यहाँ तक कि दूसरे को पकड़ पकड़ कर भी लगवा रहे हैं। मेरे को तो बहुत मज़ा आया, और देख भी रहे हैं जब हम वीडियो ये वाला, तो ये सब सारा नज़ारा तो मेरे को बहुत हंसी भी आ रहा है कि इस तरह का होली हम पहली बार मतलब हल्दी देखे हैं, होली की तरह खेलते हुए। और सभी एक दूसरे को लगा, और सबसे ज़्यादा बच्चे एंजॉय किए हैं। बच्चे वहाँ माइक लेकर के बहुत अच्छे से, जो छुप भी रहा था उसको एकदम पुकार पुकार के, और सभी कोई को बुला रहे थे। यहाँ मंजर देखिए पंडित जी यहाँ लगा रहे हैं। और देखिए मेरे चाचा ससुर आ गए तो हम उनको भी लगा दिया। ऐसे भी हम लोग घर में ना ससुर बेटी बहू को बेटी ही मानते हैं, तो हम बोले कि चाचा क्यों ऐसे खाली रहेंगे, तो चलो उनको थोड़ा सा लगा देते हैं, तो हम उनको भी लगा दिए। और ये मेरे देवर है, बड़े देवर, इनको भी हल्दी लगाया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग सभी को एकदम हल्दी यहाँ होली की तरह होता है, बिहारी हल्दी देख लीजिए कैसा होता है। अब जा रहे हैं हम लोग सभी कोई नदी नहाने के लिए। नदी या बोरिंग का शायद पानी इधर कहीं है, वहीं नहाएंगे कि बहुत लोग हैं, और इतने लोग कहाँ जाएंगे। तो सभी कोई नदी जा रहे हैं, जेंट्स लोग भी सभी कोई नदी गए हैं। अब हम लोग भी नदी जा रहे हैं नहाने। और देखिए चाचा का एक दूसरा घर था, वहाँ बोरिंग पानी का व्यवस्था किया गया था नहाने के लिए, पर हम लोग बोले नहीं नदी जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग हो गए थे, बच्चे बहुत थे, सभी कोई बोरिंग का पानी में भी नहाते ना, तो आटा जो था वो नहीं छूटता। तो उधर जहाँ साफ पानी था वहाँ हम लोग नहाए, और यहाँ पे बना हुआ था घाट, तो यहाँ हम लोग कपड़ा सुखा दिए थे, क्योंकि बच्चों को जब तक नहलाते तब तक वहाँ पे अच्छे से कपड़ा सूख जाता, तो वहाँ डाल दिए थे। तो सभी कोई अच्छे से फैल से वहाँ नहा लिए, जेंट्स लोग भी वहीं नहा लिए, क्योंकि आटा बहुत सर में लगा हुआ था, वहाँ फैल पानी पड़ा। घर जब
हम लोग आए तो यहाँ पे खाना उना खा लिए थे। खाना खाने के बाद यहाँ पे देखिए ये ना यहाँ घीढारी, पैर पूजी ये सब रस्म होना था, तो यहाँ पे ननद नंदोई बैठ गए हैं और यहाँ सभी कोई का पैर पूजी हुआ। हम सभी का पैर पूजी नहीं दिखला पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, सिर्फ हम अपना पैर पूजी यहाँ पे दिखलाए हैं। और यहाँ सभी का पैर पूजी हुआ था, ननद का, चाचा ससुर लोग का, जितने भी बड़े थे सबका हुआ, छोटों का भी जितने थे, ननद छोटों को भी मतलब जो इनसे छोटे थे उनका भी पैर पूजी नहीं की, अच्छत छीट कर उनको भी दे दी थी, पर सबका हम वीडियो नहीं बना पाए बड़ा होने के चलते। जब ये रस्म हो गया था तो फिर यहीं पे घीढारी का रस्म हुआ। घीढारी जो होता है वो धी बेटी करती है, तो ननद की जो ननद थी ना उन्हीं से घीढारी का रस्म कराया गया। घीढारी तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, जो घी डाला जाता है। ये देखिए ये रस्म हो रहा है, घी से मतलब ननद के लट पे नंदोई जी डाल रहे हैं और फिर इसमें जो हवन वाला है ना उसमें डला हुआ है वो डाल रहे हैं। ये बिहारियों का हम लोग का रस्म होता है, जो हम रस्म आप लोग को दिखलाने के लिए बोले छोटा सा क्लिप बनाकर आप लोग को दिखलाना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आए हैं, अपनी जेठानी के घर में आए हुए हैं। और ये जो है ना ग्रीन साड़ी में, ये हम लोग खैरा, मेरा जो ससुराल है जहानाबाद, वहाँ पे ही ये रहते हैं मेरे बगल में। पर हम आज तक इनसे मुलाकात होता था पर घर कभी नहीं आए थे, पर यहाँ चाचा ससुर के घर आए शादी में, तो ये बगल में ही रहते हैं। तो आज इनके पास आए हैं और यहाँ सभी परिवार से मिल रहे, बहुत अच्छा लगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए हम लोग यहाँ क्या क्या मस्ती करते हैं। और दोस्तों ये भाभी जो है ना, ये भाभी भी शादी में सारे रस्म में आ रही थी, बगल में रहती है ना, तो जितना भी रस्म हो रहा था भाभी सारे रस्म में मौजूद थी, तो बोली घर चलने के लिए, तो हम इनके पास आए। भाभी मेरे घर आई हुई है और हम ही यहाँ नहीं आ पाए थे कभी भी, तो फिर आज इनके घर हम आए, बहुत अच्छा लगा। बैठे गपशप किए, नाश्ता पानी हुआ और गाँव का हाल समाचार जो भी होता है वो गाँव का खबर उबर ले रहे थे। भाभी जो गाँव वाली आई ना वो बता रही थी सब, तो बहुत अच्छा लगा मिल करके सभी कोई से। भाभी की बहू से नहीं कभी मिल पाए थे, बहू से मिले क्योंकि इनकी शादी में हम नहीं जा पाए थे, माँ आई हुई थी ना, माँ मेरी उस हाल में थी ना, सासू माँ, तो नहीं देख पाए थे। तो यहाँ आए, बहू से मिले, पोती से मिले, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए क्योंकि बारात आने वाला था और बारात आ गया, दरवाज़ा लग गया, हम लोग वहाँ से आए, तैयार वगैरह हो गए थे। तो यहाँ पे बर जो परिछन होता है ना वो बर परिछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी बिहारी रस्म में होता है, बर परिछना इसको बोलते हैं। वो कि सभी कोई परिचय सो हम नहीं दिखला पाए। उसके बाद यहाँ जयमाला हुआ। जयमाला के समय भी हम सामने से जयमाला देखे, आप लोग को दूर से दिखला रहे क्योंकि अब लड़की दूसरे घर की अमानत है, तो हम नहीं चाह रहे थे कि ब्लॉगिंग में डालें, तो इसे दूर से वीडियो बनाए। और यहाँ पे पार्टी शार्टी हुआ, सभी कोई खाए पिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सभी। और कॉपीराइट आने की वजह से बहुत जगह तो हम म्यूट कर दिए हैं क्योंकि गाना जब बजेगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए सभी जगह हम म्यूट करके और फिर सारा प्रोग्राम आप लोग को सोचे कि दिखलाते हैं। पार्टी शार्टी के बाद रात भर शादी हुआ और अब वो पल आ गया जब यहाँ बेटी विदाई हो रही है, जो कि सभी की आंखें नम है, सभी रो रहे हैं, मामा मौसी नानी, हम लोग की आंखों में भी आंसू आ गया। बारात विदाई हो गया, बारात विदाई हुआ तो हम लोग फिर वहाँ नाश्ता पानी किए। सुबह में आ रहे थे तो वहाँ से चाचा ससुर ऐसे नहीं आने दिए, तो हम लोग नाश्ता पानी कर लिए, चाय पी लिए, फिर वहाँ से आए थे, यहाँ आके सो गए थे। 1:30 बजे उठे तो हमने लिए सब्जी भात बनाए, हम और हस्बैंड सब्जी भात खाएँ। फिर भाभी वहीं रह गई थी, तो फिर भाभी जब वहाँ से आ गई शाम में 4:30 बजे, तो भाभी जाने वाली थी, आज ही जा रही थी, तो हम उनके लिए जल्दी से नाश्ता में, भाभी बोली कि लिट्टी बना देने, हम सोचे पूड़ी भुजिया कर देते, भाई बोली लिट्टी कर दो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से लिट्टी बना रहे हैं और बना करके फिर लिट्टी पैक की और भाभी का टाइम हो गया था। देख सकते हो दोस्तों, भाभी लोग जो आई थी, अब इन लोग गाँव जा रहे हैं। यहाँ शादी भी अच्छे से सब हो गया है और हम इनको स्टेशन छोड़ने आए थे और घर के हाल में ऐसे आए थे। अरे और अभी लोग जा रहे हैं, हड़बड़ी हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव।